हेलो फ्रेंड्स, आज हम परफ्यूम डिज़ाइन बनाएंगे। पैकेजिंग डिज़ाइनिंग ये कैसे की जाती है मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या पैकेजिंग डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। ये बहुत ईजी है, ठीक है। इस पूरी वीडियो में आपको मैं बताऊँगा ये काम कैसे किया जाता है, क्या क्या फैक्टर यूज़ होते हैं, आपको ईज़िली समझ लग जाएगी मेरी इस वीडियो में, ठीक है। ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी डायलाइन फाइनल कर लेनी है, ठीक है। ये मैं डायलाइन के ऊपर डायलाइन रख रहा हूँ, सेम कॉपी। डायलाइन के ऊपर मैंने सेम कॉपी की। ये दो डायलाइन है, एक डायलाइन को मैंने हाइड कर लिया, ठीक है। जो नीचे वाली डायलाइन थी उसको हम क्या करेंगे, ओवर पाथ बनाएंगे, ऑफसेट पाथ जिसको कहते हैं, ठीक है। इसको आपने यूनिट करना है। यूनिट करने के बाद आपने इसको इफ़ेक्ट के अंदर जाके यहाँ पे हमारा आता है ऑफसेट पाथ। ये आप देख सकते हैं ऑफसेट पाथ, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑफसेट पाथ करना है। ये जो डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग आती है, अभी हम सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं, जो भी सेटिंग आ रही है ये आपने इसको ओके करना है। उसके बाद आपने फिर ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, वहाँ पे एक्सपेंड एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। ये वाला इसको एक्सपेंड एक्सपीरियंस करने के बाद ये देखें ये शेप बन गई है। ये हमारा ऑफसेट पाथ बन गया। आपने हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी डायलाइन अलग हो और जो हमारा ऑफसेट पाथ है वो अलग हो, वो कभी भी आपस में मर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो ऑफसेट पाथ है उसका कोई भी कलर कर लो। फ़िलहाल मैं इसको इसमें से कौन सा कलर, ब्लैक कलर कर लेता हूँ। ये मैंने ब्लैक कलर कर लिया, ठीक है। ये हमारा ऑफसेट पाथ है, ठीक है। ये ऑफसेट पाथ क्या होता है, ये कटिंग जब भी बॉक्स वगैरह कटिंग होता है ये थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए कलर्स का आपस में, ठीक है। जब कटिंग हो थोड़ा सा मार्जिन हो, ठीक है। ये आपको मैं प्रिंटिंग में बता चुका हूँ। उसके बाद हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। आप गूगल पे जाएंगे, फ्री वेक्टर्स लिखें, आपको बने बनाए वेक्टर्स ईज़िली मिल जाते हैं, ठीक है। सम वेक्टर्स आपको परचेज़ भी करने पड़ते हैं, लेकिन ये मैं एक फ्री वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगा। आप कोई भी वेक्टर यूज़ कर सकते हो। जब आप डाउनलोड कर लोगे, इसमें फ़ोल्डर के अंदर आपको एक EPS फाइल नज़र आएगी और एक JPEG फाइल नज़र आएगी। यानी कि जो GPG फाइल है वो आपको प्रीव्यू दिखाएगी कि इसके अंदर क्या है। जो EPS फाइल है उसको आपने इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन करना है। जब आप इसको इलस्ट्रेटर में ओपन कर लेंगे, इसके अंदर आपको वेक्टर नज़र आएंगे। ये 3 ऑप्शन जो यूज़र ने वेक्टर बनाया है उसने 3 ऑप्शन रखी है, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। ये रेडीमेड वेक्टर्स मैंने डाउनलोड किए हैं, आप ख़ुद भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो मुझे ये वेक्टर अच्छा लगा है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने हाइड कर रहा हूँ इनको, जो जो मुझे चाहिए हाइड करके दोबारा अनहाइड किया और उसको डायरेक्ट कॉपी कर लिया। कॉपी करके हम अपनी फ़ाइल में आ जाएंगे। यहाँ पे पेस्ट किया, इसका साइज़ बड़ा है, हम इसके साइज़ को स्मॉल करेंगे जितना हमारे बॉक्स का साइज़ है। आपने अपनी डायलाइन फाइनल करनी है, उसके बाद डिज़ाइनिंग शुरू करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं बॉक्स के जो ओवर पाथ था, ऑफसेट पाथ, उसको वाइट कर लिया, क्योंकि ये वाइट जो वेक्टर था उसका भी बैकग्राउंड वाइट था। वाइट पे अच्छा लगेगा, ये फ्लावर डिज़ाइन है। तो आपने ये देखें, जब मैंने इसको छोटा किया, इसकी स्ट्रोक है वो मोटी हो गई है। जब भी आप कोई स्ट्रोक हो उसको बड़ी से छोटे में लेके आएंगे, उसकी स्ट्रोक ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। तो मैंने स्ट्रोक को फिर नॉर्मल किया है, क्योंकि हमने वेक्टर को छोटा किया था इसलिए स्ट्रोक मोटी हो गई थी। इसलिए अभी इसको नॉर्मल करने के बाद आप थोड़ा सा डिज़ाइन को सेंट्रलाइज कर लें अपने हिसाब से। जो भी आपको डिज़ाइन की थीम होती है, साइड डिज़ाइन भी होते हैं सेंट्रलाइज, ज़्यादा सेंट्रलाइज जो वेक्टर वही सही लगते हैं। अच्छा, ये जो ऑफसेट पाथ है जिसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं, उसका अब हमने कलर रखना है। जो हमारा वेक्टर फ्लावर्स हैं उन उसके हिसाब से ही हमने कलर रखेंगे जो अच्छा लगे, जिसमें सही हमें हमारा जो वेक्टर है, फ्लोरा जो वेक्टर है वो सही नज़र आए। इसलिए मैंने उसके हिसाब से ओवरलैपिंग जो ऑफसेट पाथ है उसका कलर लाइट पिंक कर लिया है, या आप लाइट रोज़ गोल्ड कलर कह सकते हो। ये हमारा फ्लोरल डिज़ाइन है, ठीक है। हम परफ्यूम का डिज़ाइन बना रहे हैं। अच्छा, ये देखें, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फ्लावर है इसके अंदर मैं एक डिफरेंट कलर दे दूँ। इसके लिए मैंने इसकी सेम कॉपी करके और जो एक को हाइड करके सेकंड को मैंने पहले एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने के बाद मैं उसको यूनिट कर रहा हूँ, ठीक है।
ये आपस में मर्ज हो गया। उसके बाद मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ। रिलीज़ करके जो अंदर का पार्ट था वो मुझे चाहिए था, उसको मैंने अनसेलेक्ट किया। इसको मैं अनसेलेक्ट कर लूँगा, बाकी को मैं डिलीट कर दूँगा। ये देखें, ये सिर्फ अंदर का पाथ रहेगा जो मुझे चाहिए था। उसके बाद मैंने अपना डिज़ाइन अनहाइड किया है। ये देखें, ये अंदर का पाथ मुझे मिल गया। आपको पाथ फाइंडर के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर का डिज़ाइन का मैंने कलर थोड़ा डार्क कर दिया ताकि डिफरेंट नज़र आए थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा फ्रंट हो गया। आप कुछ भी, ये आप पाथ फाइंडर ऐसा टूल है, इससे आप कोई भी शेप बना सकते हो, कुछ भी रिलीज़ करके आप पाथ निकाल सकते हो। अभी हमारा डिज़ाइन खाली खाली है। मैं क्या करूँगा, अपने डिज़ाइन को भरने की कोशिश करूँगा। ये अभी बिल्कुल सिंपल लग रहा है। अभी सबसे पहले तो हम नाम लिखेंगे। आप कोई भी नाम ले लो। मैं फ़िलहाल तो फ्लोरिस्ट नाम रख देता हूँ, क्योंकि हमारा फ्लोरल डिज़ाइन है, फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, फ्लोरिस्ट नाम दे देता हूँ। फ़ॉन्ट आप अच्छा सा लगा लो। फ़ॉन्ट आपके पास अच्छे अच्छे डाउनलोड होने चाहिए। आप इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा सा फ़ॉन्ट, लग्जरी किस्म का फ़ॉन्ट आप इंस्टॉल कर लो और उसको आप अपना फ़ॉन्ट दे दो। इसके बाद आपने फ़ॉन्ट है उसको आपने सबसे पहले क्रिएट आउटलाइन करना है, ठीक है। जब आपका नाम फाइनल हो जाए, फ़ॉन्ट फाइनल हो जाए, तो आपने उसको क्रिएट आउटलाइन कर लेना है या एक्सपेंड कर लें, ये सेम चीज़ है। ये इसको मैंने क्रिएट आउटलाइन कर लिया। इसका मैं कलर गोल्ड रखना चाह रहा हूँ। गोल्ड की कैपेसिटी क्या है, 20 60 20, ठीक है। मजेंटा 20, येलो 60, ब्लैक 20, ये इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ग्राउंड का कलर है उसमें ये नज़र नहीं आ रहा नाम, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँगा। मजेंटा थोड़ा सा डार्क करूँगा, येलो भी थोड़ा सा डार्क करूँगा। उसके बाद ब्लैक की भी थोड़ी सी स्क्रीन ऐड कर दूँगा, जिससे हमारा जो नेम है फ्लोरिस्ट वो यानी कि विजिबल हो जाए, नज़र आए। ये देखें, अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं जो ये आउटलाइन है हमारे वेक्टर के साथ, उसमें ग्रेडेशन लगा हुआ था, तो उसको भी मैं यानी कि थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। उसका भी कलर मैंने सेम जो हमने फ्लोरिस्ट का कलर रखा था, वही सेम कलर रख दिया हमने, ठीक है। वो भी अभी विजिबल हो गया। जो आउटलाइन है हमारी वेक्टर की, वो भी विजिबल हो गई है। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया हमारा। उसके बाद अभी हमारा काफ़ी डिज़ाइन खाली है, तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद भरूँगा डिज़ाइन को। ये एक मैंने लाइन स्ट्रोक ली, ठीक है। स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको एक्सपेंड करें, ठीक है। मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। जो स्ट्रोक थी वो फिल में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर दे देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए, सेम जो बैकग्राउंड के कलर से मैचिंग हो। उसके बाद ये जो लाइन है इसकी मैं सेम कॉपी करूँगा नीचे की तरफ। कंट्रोल डी है, आपने कंटिन्यूस प्रेस करना है, इसकी सेम कॉपीज़ होती जाएंगी। कंट्रोल डी, ये हमारी लाइंस बन गई, ठीक है। इसको एक को पकड़ के आप सिमिलर ऑब्जेक्ट टूल से सेलेक्ट ऑल करके ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद इसको मैं बैक पे छोड़ दूंगा। ओवरलैपिंग के बैक पे इसको सेंड करके ओवरलैपिंग को भी बैक कर दिया, ठीक है। ये आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, क्या चीज़ आपको अप चाहिए, क्या डाउन चाहिए, ये इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा हम डिज़ाइन को और थोड़ा मज़ीद अच्छी शेप देते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल लिया, इसको लेयर के अंदर है हम, और डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको एंकर पॉइंट से मैंने ये हाफ़ में रख लिया, और दूसरी तरफ से भी एंकर पॉइंट से इसको हाफ़ में रख लिया, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं बैक पे सेंड करूँगा। हमारे पूरे डिज़ाइन के बैक पे सेंड हुआ। उसके बाद ये लाइंस को भी बैक पे सेंड करूँगा, और ओवरलैपिंग को भी, ऑफसेट पाथ को भी बैक पे सेंड करूँगा। ये हमारा डिज़ाइन आ गया, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं जो हमारी लाइंस हैं, ये यानी कि डिज़ाइन अनमैच हो रहा है, यानी कि कहीं पे फिटिंग आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। जो फ्रंट का डिज़ाइन है छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी लाइन के लिए मैं फिर क्या करूँगा, ये जो हमने पाथ बनाया था रेक्टेंगल टाइप, उसको मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ। स्ट्रोक लगा के थोड़ी सी बढ़ा दो स्ट्रोक आप। उसके बाद मैं उसको एक्सपेंड करूँगा, एक्सपेंड करके, लेकिन हमें सिर्फ नीचे को स्ट्रोक चाहिए, ऊपर को स्ट्रोक नहीं चाहिए। ऊपर वाली जो स्ट्रोक है उसको मैं डिलीट करूँगा, जिसको हमने एक्सपेंड किया था। उसको डिलीट कैसे करेंगे, पहले तो मैंने स्ट्रोक को कलर गोल्ड कर दिया, और ये ऊपर वाली स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं एक रेक्टेंगल बनाऊँगा। जो चीज़ नहीं चाहिए वहाँ तक रख के उसको मैं यानी कि पाथ फाइंडर के अंदर जाके टूल के ज़रिए
इसको डिलीट कर दूंगा। ये देखें वो ऊपर से स्ट्रोक ख़त्म हो गई है। इसको थोड़ा सा आप डायलाइन के साथ अटैच कर दें। ये देखें ये मेरी एक लाइन बन गई सेम उसी पाथ के ऊपर। ये जो लाइंस है ये पीछे तक भी अच्छी नहीं लग रही, इसको कलर दे देता हूँ मैं, जो बैकग्राउंड के कलर से थोड़ा सा डार्क कलर जो विजिबल हो जाए। और उसके बाद ये जो लाइंस है आपको इसको 3 साइड पे कर लें। पीछे वाली साइड पे मैंने हटा दी, वो अच्छी नहीं लग रही थी। पीछे हम और मटेरियल लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये टैक्स वगैरह होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट हो उसका टैक्स होता है। मेरे पास ये परफ्यूम्स का टैक्स ऑलरेडी है, तो मैं इसको कॉपी करके ले जाता हूँ अपनी ओरिजिनल फाइल के ऊपर, यहाँ पे जाकर पेस्ट करता हूँ। और ये बैक साइड पे मैंने इसको लगा दिया। इसको सेटिंग कर लो, सेंट्रलाइज कर लो, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हो। इसको कलर मैंने गोल्ड कर दिया आई ड्रॉप से, ठीक है, गोल्ड कलर कर दिया मैंने इसका। और उसके बाद ये जो बारकोड का एरिया होता है इसको भी कॉपी करके मैं इसको बॉक्स के बॉटम पे लगाऊंगा। बारकोड वगैरह ये कुछ भी जो साइंस वगैरह होते हैं ये बॉटम पे लगते होते हैं। बारकोड का कलर आपने हमेशा ब्लैक में रखना है, बाकी टेक्स्ट आप गोल्ड में कर सकते हो, रिवर्स में छोड़ सकते हो, वाइट में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये mls ये बहुत ज़रूरी है, आप इससे पता लगता है कि आपकी प्रोडक्ट परफ्यूम है, ऑयल है, क्या है, लोशन है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे कस्टमर को पता लगता है या यूज़र है उसको पता लगता है ये क्या चीज़ है। नाम को थोड़ा सा ऊपर किया है मैंने, ये जो परफ्यूम की है इसको मैंने नाम के थोड़ा सा नीचे रखा, सेम गोल्ड कलर कर दिया। और ये जो 80% को हम डिलीट कर देते हैं, सिर्फ ml को हम यूज़ करेंगे। इसको मैं अपने हिसाब से जहाँ मर्ज़ी रख सकता हूँ, मैं फ़िलहाल यहाँ पे रख रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे किया और इसको राइट साइड पे एडजस्टमेंट करके इनका भी हम कलर गोल्ड कर लेंगे, ब्लैक में अच्छा नहीं लग रहा, इसको भी गोल्ड में कर लिया। ये देखें ये हमारा परफ्यूम का डिज़ाइन हो गया। और ये लोगो हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, मैं सेम फ्लोरिस्ट को पकड़ के ऊपर लगा देता हूँ विदाउट लोगो फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये डिज़ाइन ऐसे बनते हैं। सबसे पहले आपने ये भी चूज़ करना है कि आप कौन से पेपर के ऊपर डिज़ाइन बना रहे हो। ये अभी फुटबोर्ड का डिज़ाइन है या फैंसी पेपर उसका डिज़ाइन है। अच्छा, मज़ीद हम डिज़ाइन को थोड़ा सा भरेंगे, अभी खाली खाली सा लग रहा है। मैं एक टेक्स्चर बनाऊँगा, जो हमने फ्लोरिस्ट नाम लिखा था उसका टेक्स्चर बना रहा हूँ। इसकी सेम कॉपीज़ की मैंने, पूरी लाइन को मैंने सेम ग्रुप करके फिर नीचे कॉपी की, थोड़ी सी पोजीशन चेंज करके फिर सेम इसकी कॉपी की। कंट्रोल डी से आप सेम कॉपी करेंगे इनकी, सेम ये देखें ये सेम कॉपी कर ली। इसको ग्रुप करके फिर इसको मैं अपने डिज़ाइन के ऊपर लेके जाऊंगा। इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर लूँगा, अभी आप देखना ये क्या इफेक्ट बनेगा। ये थोड़ा सा रोटेट कर लिया, इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। ये भरा नाम नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लो जो रेक्टेंगल के अंदर आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको हमने क्रॉप करना है। वो कैसे करना है, ये अंदर का जो रेक्टेंगल है इसको मैंने एक कॉपी करके फ्रंट के ऊपर ले जाता हूँ। सेम कॉपी करके इसको सेम कॉपी की, एक को मैं फ्रंट के ऊपर ले जाता हूँ और इसको सेट करके, और जो ग्राउंड का टेक्सचर है उसको सेट करके क्रॉप कर दिया मैंने। ये देखें उस पाथ के अंदर पूरा टेक्स्ट आ गया, बाकी सब डिलीट हो गया। ये इसको आप गोल्ड को हाइड करो, और ये जो कचरा मचरा है ना ये देखें, ये आपने हमेशा डिलीट करना है, ये बाद में प्रॉब्लम करते हैं। इसको डिलीट कर लो आप, फिर अनहाइड कर लो, ये आपका डिज़ाइन आ गया। इसको बैक पे आपने सेंड करना है। बैक पे सेंड करने के बाद ये लाइंस, इसको पाथ को बैक पे सेंड करो, लाइंस को बैक पे सेंड करो, और जो आपका पाथ है उसको भी बैक पे सेंड करो। ये हमारा आ गया डिज़ाइन। गोल्ड कलर अच्छा नहीं लग रहा, अब इसको थोड़ा सा लाइट कलर सेम ये लाइन जैसा कलर दे दो वो अच्छा लगेगा। ये देखिए ये हमारा इफ़ेक्ट बन गया। ये परफ्यूम डिज़ाइन ऐसे बनते हैं, बहुत ही सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप ट्राई करो, कुछ भी करो तो परफ्यूम डिज़ाइन ऐसी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं। ये देखिए डायलन मेरी अलग है और मेरा डिज़ाइन अलग है। आपकी डायलन डिज़ाइन के साथ कभी भी मर्ज नहीं होनी चाहिए, डायलन हमेशा सेपरेट पड़ी होनी चाहिए। कोई भी कलर कर सकते हो आप, यहाँ पे मैं वाइट कलर में भी रख सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन सिंपल ऐसे बनते हैं। उसके बाद अगर साइड हैं वो आपको सिंपल लग रही हैं, खाली खाली लग रही हैं, ये मैं मज़ीद इसमें एडिशन करता हूँ। सेम कॉपी की, एक को हाइड किया, नीचे वाले को मैं थोड़ी इसको स्ट्रोक थोड़ी बढ़ाता हूँ, स्ट्रोक बढ़ा के उसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। एक्सपेंड किया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने यूनिट किया, ठीक है, और अनहाइड किया जो मेरा टेक्स्ट था, और इसको सेम कलर लेंस वाला दे देता हूँ। ये देखें ये भी एक इफेक्ट बन गया, ये भी अच्छा लग रहा है नाम। ये देखें ना, लाइंस के साथ मर्ज नहीं हो रहा है। सेम कॉपी करके आप इसको दूसरी साइड पे ले जाओ,
इससे आपकी जो बॉक्स की साइडें हैं वो यानी कि खाली खाली नज़र नहीं आ रही, कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन रख सकते हो, ये नहीं है, ठीक है ना। इस तरह डिज़ाइन बनते हैं बहुत ईजीली, आप ट्राई करो। आप मेरी ये फ़ाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो, मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।